कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। इस पूरे जुलाई के महीने में भूल कर भी नहीं जाना इन 3 स्थानों पर, वरना शनिदेव का भयंकर क्रोध आपके ऊपर बरसेगा और शनिदेव के साथ राहु, मंगल और शुक्र एक साथ आपके जीवन की हर एक खुशी, हर एक बरकत को, धन दौलत और संपत्ति को समाप्त कर देंगे। इसी के साथ साथ यदि आप समय पर नहीं संभले और इन 3 स्थानों पर आपने जाना बंद नहीं किया तो कर्जा, बीमारी, दुर्घटना, दरिद्रता और लड़ाई झगड़े आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। और इन सब का सबसे बड़ा कारण होगा आपके द्वारा की जाने वाली यह एक भयंकर गलती कि आप गलती से ही सही लेकिन इन 3 स्थानों पर चले जाएंगे। जी हाँ मित्रों, इन 3 स्थानों पर इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा होती है कि शनिदेव इसे बिल्कुल भी सह नहीं सकते हैं और वे हर एक उस इंसान को श्राप देते हैं जो इन 3 जगहों पर भूल से भी चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि भूल से यदि चले जाएंगे तो शनिदेव इतने क्रोधित क्यों होंगे, क्योंकि भूल से किया गया पाप का तो हर देवी देवता क्षमादान कर देते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बात ठीक नहीं है। पाप चाहे भूल से किया जाए या जानबूझकर किया जाए, पाप तो पाप होता है। अब बिजली के तार को चाहे आप भूल से छुएं या जानबूझकर छुएं, करंट तो आपको लगेगा ही। इसी प्रकार यदि आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो शास्त्रों के और देवीय शक्तियों के अनुकूल नहीं है तो आपको उस कर्म का फल तो भोगना ही होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस जुलाई के महीने में आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। अब इसका कारण यह है कि आपके जीवन में 2 बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं ग्रहों को देखते हुए। पहली तो यह कि 29 जून से शनि वक्रीय चाल चल रहे हैं, जो कि बहुत अधिक सावधानी से रहने वाला समय होता है। वैसे तो शनिदेव की दृष्टि ही वक्री होती है, लेकिन अब उनकी चाल भी वक्री हो गई है, जो कि उनके प्रभाव को 2 गुना कर देती है। इसी के साथ साथ मंगल भी इस पूरे जुलाई के महीने आपकी राशि में भारी रहने वाले हैं। अब शुक्र और शनि की यदि बात की जाए तो दोनों परम मित्र होते हैं और बुध भी शनि के मित्र हैं। तो जो शुक्र और बुध दोनों आपके जीवन में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, वे भी आपको लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाएंगे और इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसका कारण होगा शनि देव से इनकी परम मित्रता। और यह तो हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि जिस इंसान से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं उस इंसान का राहु एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और उस इंसान से जानबूझकर ऐसे कर्म करवाता है जिससे कि शनिदेव उस पर और अधिक नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और उसे दंड देने लगते हैं। इसीलिए आपने यह कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का समय खराब आने को होता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और इंसान का वक्त खराब आने का मतलब क्या है कि शनिदेव उससे क्रोधित हो चुके हैं। अब शनिदेव क्रोधित होंगे तो बुरा वक्त कैसे आएगा। आप समझिए कि शनिदेव की जो शक्तियां हैं वे इस कलयुग में बहुत अधिक हैं। सबसे पहली शक्ति है कि शनिदेव को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है। इसी के साथ साथ शनिदेव दंड अधिकारी भी हैं, यानी हर इंसान जो इस धरती पर जी रहा है उसके जीवन में कौन सी सजा उसे कब मिलेगी इसका निर्णय शनिदेव ही लेंगे। और ये अधिकार शनिदेव को किसी और ने नहीं, स्वयं भोलेनाथ ने दिए हुए हैं। तो इस अधिकार से शनिदेव जब आपको दंड देंगे, आपसे नाराज होंगे, तभी तो आपका बुरा समय आएगा। और जब आपका बुरा समय आएगा तो उस बुरा समय को लाने के लिए कुछ न कुछ तो माध्यम बनेगा। तो आपके ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जो शनिदेव को नाराज करेंगे और आपका बुरा समय लेकर आएंगे, तो आपकी बुद्धि पर राहु हावी हो जाएगा और जानबूझकर आपसे ऐसे कार्य कराएगा जिससे कि आप गलत दिशा में चले जाएंगे और आपके कर्म खराब हो जाएंगे, जिससे शनिदेव आपसे क्रोधित होकर आपको दंड देंगे। इसीलिए यह कहावत बनी हुई है। तो सबसे बेहतर होगा दोस्तों कि आपको पहले से ही इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए कि ऐसे विकट समय में जब शनिदेव वक्री हैं, यानी उनकी महादशा चल रही है, तो आपको कौन से ऐसे स्थान हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं, जो शनिदेव की सोच के और उनके विचारधारा के खिलाफ हैं। अब जब आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे, फिर आप यह गलती नहीं करेंगे और आपके जीवन में शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। सीधी सी बात है कि जब शनिदेव आपसे नाराज नहीं हैं तो वे आपसे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो फिर आपको
अच्छे फल भी देंगे। वैसे प्रिय मित्रों, हम आपको बता दें कि शनि जब बकरी होते हैं या शनि की 7.5 चल रही होती है, यानी कि शनि किसी भी प्रकार से हावी होते हैं, तो किसी किसी जातक को तो करोड़पति तक बना देते हैं। किसी किसी जातक के जीवन में वे खुशियां लेकर आते हैं जिसके लिए वो जीवन भर से तरस रहा था। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है। अब शनिदेव की महादशा के समय में आपको क्या करना है, इससे ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना पड़ता है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव बहुत ज्यादा क्रूर हैं। एक बार जब गुस्सा हो गए तो फिर प्रसन्न कर पाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रिय बंधुओं, हम बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि शनिदेव क्रोधित हो जाएं, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा और आपकी हर योजना चौपट हो जाएगी, आपका जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। प्रिय बंधुओं, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसके लिए हमने शास्त्रों की गहराई से विशेष ज्ञान को निकाला है, आपके ग्रहों की चाल का पूर्ण अध्ययन किया है और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपकी कुंडली का सही विश्लेषण करने के आधार पर सारी ज्ञान की बातें आपको बता रहे हैं। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर हमने प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश की है। साथ ही साथ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब हम यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। साथ ही साथ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे शनिदेव के साथ साथ उनके अन्य सहयोगी ग्रह जैसे कि राहु, केतु, शुक्र और बुध सब एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपको एक बार में ही पहुंच जाएगी, यानी एक उपाय से माता रानी की कृपा और ग्रहों का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उस उपाय को आपको अवश्य देखना होगा, तभी आपका यह वीडियो देखना और हमारा इस वीडियो को बनाना सार्थक सिद्ध हो पाएगा। तो उम्मीद है मित्रों कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हमारे वीडियो में केवल ठोस और सच्चा ज्ञान दिया जाता है, यहाँ फिजूल की बातें करके हम समय खराब नहीं करते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना समय खराब किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को और शनिदेव को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि यह वीडियो शनिदेव को ही समर्पित है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां भद्रकाली कृपा करो, तो माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ जय शनिदेव भी अवश्य लिखें, शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और इसके बाद जो भी माता रानी की सेवा में पूजा पाठ अनुष्ठान हम करते रहते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ आंशिक फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ माता रानी की दिव्य और कृपा तो आपके साथ रहेगी ही रहेगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको इस पूरे जुलाई के महीने कुछ समस्याएं हैं जिनसे लगातार जूझते रहना पड़ेगा। पहली समस्या रहेगी आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य को लेकर। 2-3 समस्याएं हैं जो आपके शरीर में लगातार बनी रहेंगी एक के बाद एक। पहली समस्या कि आपके शरीर में भारीपन, सुस्ती, थकान, आलस और हल्का बुखार और हरारत जैसी बनी रहेगी। जी हाँ मित्रों, आप चाहकर भी इस आलस, थकान और सुस्ती से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के अधिपति शनिदेव हैं और शनिदेव खुद ही बकरी चल रहे हैं, यानी और धीमे हो गए हैं। बकरी चाल का मतलब होता है धीमे चलना, तो और धीमे हो गए हैं। तो अब आप समझिए कि जब शनिदेव खुद ही बहुत धीमे चल रहे हैं तो उनके प्रभाव से आप तो धीमे रहेंगे ही, तो यानी कि यह उनकी ही दशा है, उनका ही प्रभाव है। दूसरा कि आपके शरीर का ताप थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। अब आपके मन का भी ताप बढ़ेगा। अब शरीर का ताप बढ़ने से मतलब है कि आपको शरीर में गर्मी का बहुत अधिक एहसास होगा। जी मित्रों, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर में गर्मी एकदम से बढ़ रही है। इसी के साथ साथ आपके मन का भी ताप बढ़ेगा, यानी कि आपको बात बात पर क्रोध और चिड़चिड़ाहट आएगी, आपकी झुंझलाहट बढ़ती चली जाएगी, जरा सा काम नहीं बनेगा और आपके मन में क्रोध भर जाएगा। किसी की जरा सी बात
आपके साथ जरा सी खटपट होगी और आपको उस पर क्रोध आने लगेगा। जी हाँ मित्रों, अब शरीर की जो ताप है वह तो ठीक है, लेकिन मन का ताप आपके लिए खतरनाक है। यह आपके लिए समस्याएं खड़ी करेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ऐसे में कि आपको किसी के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना है। ज्यादा बातें किसी के साथ ना करें। इस पूरे जुलाई के महीने सबसे बड़ी सावधानी और सबसे बड़ी सलाह आपको यही है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, काम धंधा व्यापार नौकरी जो भी कुछ आप कर रहे हैं, बस अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। इधर उधर बिल्कुल भी अपने मन को ना भटकाएं। यह पूरा महीना वैसे भी आपका मन इधर उधर के कार्यों में अधिक भटकेगा। जी हाँ मित्रों, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस काम में मन नहीं लगेगा और उस काम से रुचि भी आपकी समाप्त होने लगेगी। एक समय पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि अब इस काम में कुछ भी नहीं रखा है, इसमें दम नहीं है, इस काम को छोड़ देते हैं, किसी अन्य कार्य को शुरू कर देते हैं जिसमें अधिक लाभ होगा। लेकिन यह आपका वहम है, शनिदेव का प्रभाव है, इसे आप मानकर चलिए। ऐसा आपको महसूस होगा, जरूर महसूस होगा। दूसरी समस्या कि आपके शत्रु इस महीने में सक्रिय हो जाएंगे। पुराने शत्रु, छुपे हुए शत्रु आपसे बहुत अधिक शत्रुता मानेंगे, आपके खिलाफ काम करेंगे, आपकी चुगलियां कर सकते हैं, आपको ऐसी जगह ले जाकर फंसा सकते हैं जहां से निकलने का रास्ता मुश्किल होगा। या फिर आपके छुपे हुए शत्रु जो अपनों में ही हैं, वे आपको ऐसी योजनाओं में, ऐसी तरकीबों में फंसाने की कोशिश करेंगे जहां आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आप सबसे पहली चीज कि किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना कर लें। दूसरा कि किसी की सलाह से कोई भी कार्य ना करें। जी हाँ मित्रों, बेशक आप उसकी सलाह को मान लें, लेकिन पहले उसे अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अच्छी तरह से परखें। कोई कह रहा है कि इस जगह पैसा लगा दो, बाजार में इस जगह व्यापार कर लो, ये इस जगह पैसा खर्च कर लो, इस चीज़ को खरीद लो, इसे बेच दो। अच्छी बात है, उसकी सलाह को आप सुनें, लेकिन उस सलाह को अच्छी तरह से मनन करें और जब आपको स्वयं को ठीक लगे तो ही उस कार्य में आगे बढ़ें। आंख बंद करके किसी की सलाह मानकर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अधिक खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वह आपके शत्रुओं के द्वारा बिछाया गया जाल भी हो सकता है जिसमें आप फंसकर रह जाएंगे। इस जुलाई के महीने में आपके कोई कानूनी विवाद यदि अटके पड़े थे तो वे कानूनी विवाद भी सक्रिय हो उठेंगे और उनमें भी कुछ ऐसी बातें उठकर सामने आएंगी जो आपको परेशान करेंगी। यानी कानूनी मामलों में भी आप उलझ कर रह सकते हैं। अब रुपए पैसे के लेन देन को लेकर भी समस्याएं हो सकती हैं। समय पर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे और दूसरे भी आपका पैसा आपको समय पर दे नहीं पाएंगे, जिससे बाजार में आपकी छवि खराब होने लगेगी। लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करेंगे और फैलाएंगे। इससे आपकी छवि खराब होगी, इससे आपके हाथ में आए हुए सौदे भी निकल सकते हैं। तो थोड़ा इन सब बातों पर गौर करें और अपनी जो व्यापार की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, उन्हें जग जाहिर ना होने दें। किसी से भी चर्चा ना करें कि आपके जीवन में, आपके व्यापार में कैसी स्थितियां बनी हुई हैं। अपने आप स्थितियां बिगड़ी हैं तो बन भी जाएंगी, आप प्रयास करेंगे तभी बनेंगी। किसी से बता देने से कुछ भी नहीं होता है, बस अपने रहस्य बाहर जरूर आ जाते हैं, जिससे बाद में फिर परेशानियां खड़ी होती हैं। अब सबसे बड़ी सलाह, आपको 3 काम हैं जो इस महीने में भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला काम कि आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध आपको आएगा जरूर, चीजों पर, परिस्थितियों पर या अपने आप पर भी आ सकता है, तो क्रोध आपको नहीं करना है। दूसरा, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, हद से ज्यादा तनाव नहीं लेना है, चिंतन करना है, मंथन करना है, चीजों के बारे में विचार करना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। तीसरा कि भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना है, यानी भगवान से आप जितना प्रेम करते हैं, उनकी जितनी भक्ति करते हैं, उसे ज्यों का त्यों बनाकर रखना है। जी हाँ मित्रों, यह आपके लिए रामबाण होगा। हर मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग एकमात्र भगवान की भक्ति ही आपके लिए साबित होगा। तो ये 3 काम आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। हालांकि भगवान के प्रति क्रोध भी आपके मन में बढ़ सकता है, आपके मन में अनाप शनाप विचार भी आ सकते हैं कि भगवान क्यों आपको जानबूझकर परेशान कर रही हैं। ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि ऐसे किसी विचार को मन में ना आने दें। सब समय का फेर होता है, ग्रहों की चाल होती है। भगवान कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं। तो इन सब बातों के चक्कर में ना पड़े, बस भगवान की भक्ति को मन में बसा कर रखेंगे। तो यह तो था आपका जुलाई का राशिफल। अब हम आपको बताते हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां पर आपको भूले से भी नहीं जाना है, गलती से भी नहीं जाना है, वरना आप
बहुत पछताएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर भयंकर क्रोध बरसाएंगे और आप फंस जाएंगे। एक बार शनिदेव आपसे नाराज हुए तो फिर किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ और किसी भी प्रकार के कर्म का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा, बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्थान वह है शनिदेव का मंदिर। वहां पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हम क्या कह रहे हैं, यह तो बड़ी विचित्र बात हो गई। शनिदेव के मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? शनिदेव फिर प्रसन्न कैसे होंगे? तो अब ध्यान से सुनिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शनिदेव साधारण देवता नहीं है, सामान्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव की पूजा नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में शनिदेव की कभी भी मूर्ति या फोटो नहीं रखी जाती है, इसका निषेध है। तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। हमारी बातों को बस यूं ही मत समझना, हम गहराई से सारा ज्ञान आपको दे रहे हैं, इसे बिल्कुल कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना। तो अब शनिदेव का ऐसा मंदिर जिसमें कि शनिदेव की मूर्ति है, इस मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि यह आज की नए जमाने की सोच का नतीजा है। बाकी शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शनिदेव के मंदिर में मूर्ति होनी चाहिए। जी नहीं मित्रों, शनिदेव के मंदिर में शनिदेव का शिला स्वरूप होता है। जी हाँ मित्रों, शनिदेव का असली स्वरूप शिला स्वरूप होता है। अब इसका शास्त्रों में कारण क्या है आप समझिए। शनिदेव को उनकी स्वयं की पत्नी ने ही यह श्राप दिया है कि जिस इंसान पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी कि शनिदेव की दृष्टि बकरी हो जाएगी। यह श्राप उन्हें लगा हुआ है। और जब शनिदेव की मूर्ति होगी तो उसमें जो उनकी आंखें हैं और दृष्टि है वह तो हर आने जाने वाले इंसान पर पड़ेगी ही, और जब हर इंसान पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो उसका जीवन बर्बाद तो होगा ही। इसीलिए शनिदेव की फोटो या मूर्ति घरों में नहीं रखी जाती है, इसीलिए शनिदेव की दृष्टि से ठीक सामने पड़ने से बचा जाता है। अब आप समझिए कि किसी ऐसे मंदिर में आप चले गए जहां पर शनिदेव की मूर्ति लगी है और आपने जाकर शनिदेव की पूजा पाठ की, लेकिन शनिदेव की दृष्टि तो आप पर पड़ ही गई है। अब शनिदेव की दृष्टि का नतीजा क्या है? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, यह बहुत गहरी बात है, शास्त्रों से ली गई है, कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन लोग इसका मतलब शायद समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए वे हमारी बात को हल्के में ले लेंगे। तो अब आप ऐसे में क्या करें? शनिदेव के ऐसे मंदिर में जाइए जिसमें शनिदेव का शिला स्वरूप विद्यमान है, वही असली स्वरूप है। दूसरा कि शनिदेव के मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो सीधे यूं ही प्रवेश नहीं कर जाना है, अपने हाथों को पीछे रखकर कैदियों की तरह, मुजरिमों की तरह आपको प्रवेश करना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में दुनिया का हर इंसान किसी न किसी गलती की वजह से एक गुनहगार है। तो गुनहगार की तरह ही आपको जाना होगा, शनिदेव से आपको क्षमा मांगनी होगी हर उस कार्य के लिए, हर उस गलती के लिए जो आपने अनजाने में की है या जानबूझकर की है। तो आपको एक गुनहगार की तरह अपने हाथ पीछे करके सिर झुकाकर जमीन की ओर देखते हुए जाना है, न कि सीधे शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि मिला लेनी है। अब आपको जाकर सामने खड़े नहीं होना है शनिदेव के, अंदर मंदिर में जाकर बाईं ओर या दाहिनी ओर, कोशिश करें कि बाईं ओर, मूर्ति के बाईं ओर खड़े हों या शिला स्वरूप के बाईं ओर खड़े हों। इसी के साथ साथ जितनी भी पूजा पाठ शनिदेव की करें, सिर झुकाकर आंखों को नीचे रखकर ही करें, और सारी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद भी आपको सिर ऊपर नहीं उठाना है। इसके बाद आपको उल्टे पैर वापस आना है। शनिदेव को अपनी पीठ भूलकर भी नहीं दिखानी है, उल्टे पैर उसी प्रकार हाथ अपने पीछे रखकर और सिर झुकाकर कंधे नीचे करके वापस चलना है और मंदिर से बाहर निकलना है। लेकिन यह भी आप वहां करेंगे जहां पर शिला स्वरूप विद्यमान है। यदि मूर्ति स्वरूप है तो आपको उस मंदिर में जाना ही नहीं है, वहां पर तो जाना ही निषिद्ध है। अब यदि ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां पर शनिदेव का शिला स्वरूप विद्यमान है, क्योंकि आजकल तो फैशन का जमाना है, मंदिरों में भी फैशन हो गई है भगवानों के नाम पर, तो शायद ऐसा कोई मंदिर ना हो आपके आसपास। तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आप किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां पीपल का वृक्ष स्थापित होता है, लगा होता है। तो पीपल का जो वृक्ष है उसे भी शनिदेव का स्वरूप ही माना जाता है। तो शनिवार के दिन जो भी पूजा पाठ विधि विधान से आपको करने हैं वे सब आप पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि पीपल का वह वृक्ष मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए। अक्सर हनुमान जी के या भोले बाबा के मंदिरों में प्रांगण में पीपल का वृक्ष मिल ही जाता है। तो हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में जो पीपल का वृक्ष लगा है वह शनिदेव का ही स्वरूप है। तो उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहां आप दीपक जलाएं शनिदेव के नाम से, और वहां पर आप शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का जाप करें। जी हाँ मित्रों, बस इतना सा आपको करना है। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो छाया दान भी कर सकते हैं। इतना करें आप, बाकी आपकी पूजा पाठ सब सार्थक होगी। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। अब यह शनिदेव जानबूझकर नहीं करेंगे कि आप उनके मंदिर गए और उन्होंने आपको श्राप दे दिया, वो आपसे नाराज हो गए। यह तो उनकी दृष्टि है जो श्राप के कारण बकरी हो चुकी है। तो जैसे ही आप जाएंगे और आपके जीवन में बर्बादी आ जाएगी। जी हाँ मित्रों, यह कड़वा सच है, लेकिन लोगों को हजम करने में समस्या होती है, क्योंकि शास्त्रों की सच्ची और अच्छी बातें लोग जानते कहाँ हैं। आजकल तो लोग केवल फैंसी, बनावटी और दिखावटी बातों में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हम तो आपको सच्चा ज्ञान देंगे, क्योंकि हमें माता रानी का आदेश है कि जो बातें बोलनी हैं वे सच होनी चाहिए, झूठी और पाखंड बातें हमें नहीं करनी हैं। तो यह तो पहला स्थान हो गया। उम्मीद है आप इस बात की गहराई को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। अब दूसरा स्थान वह स्थान है जहां पर की हिस्सेदारी को लेकर बहस हो रही है या लेन देन को लेकर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है। चाहे भले ही कोई आपको बुलाए कि हमारा विवाद है, जरा इसे सुलझाने में हमारी मदद करो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपने मित्रों को, साथियों को बुला लेते हैं अपने विवादों को। जैसे परिवार के विवाद हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन है, पैसे रुपए का लेन देन है, इन सारे विवादों को सुलझाने के लिए अपनों को बुला लेते हैं। लेकिन आपको ऐसी जगह पर भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि अभी शनि बकरी चाल में है और शनि की महादशा भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी के यहाँ किसी प्रकार का भी न्याय नहीं कर सकते हैं। यह अधिकार आपके पास है ही नहीं। यह अधिकार तो स्वयं शनिदेव के हाथों में है। तो आप भूल कर भी किसी के यहाँ ना जाएं किसी के विवाद को सुलझाने के लिए। आप यदि ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप शनिदेव के दोषी बन जाते हैं, क्योंकि आप वही कार्य करने लगेंगे जो कार्य शनिदेव स्वयं कर रहे हैं। तो क्या भगवान और भक्त एक ही कार्य कर सकते हैं? भगवान ने इस संसार को बनाया है, क्या भक्त इस संसार को बना सकता है? नहीं। भक्त भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करेगा। तो यही आपको करना है। आप न्याय के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन न्याय की बातों में आप शामिल नहीं होंगे, यानी कि किसी के लिए न्याय आप करेंगे नहीं, आप न्याय के नियमों का पालन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जहां किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आपको उसे सुलझाने के नियत के साथ नहीं जाना है। तो अब बात करते हैं तीसरे स्थान की। जी हाँ मित्रों, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जरा इसे ध्यान से समझना। आजकल के दौर में लोग इस बात को फैशन बना चुके हैं कि वे अपने धर्म को या किसी अन्य धर्म को, अपने भगवानों को या किसी अन्य के भगवानों को, दूसरे धर्म के भगवान हो चाहे अपने भगवान हो, यानी कि ईश्वर के किसी भी स्वरूप का अनादर कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, अधर्मी बातें कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है, ना ही वहां ठहरना है। यदि आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां अचानक से लोग ऐसी बातें करने लगे जो कि भगवान का अपमान हो, उनकी भक्ति मार्ग के खिलाफ हो, यानी अधर्मी बातें, भगवान का अपमान करने वाली बातें करने लगे, तो या तो आप उनकी बातों को वहीं रोक दें, यदि रोक नहीं सकते तो आप तुरंत उस स्थान को छोड़ दें। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि शनि देव स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने के कारण ही तो उन्हें श्राप प्राप्त हुआ था उनकी पत्नी के द्वारा। जी हाँ मित्रों, तो जो इतना बड़ा भक्त भगवान का है कि उसे भक्ति के कारण ही श्राप प्राप्त हो गया, तो वह यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई किसी भी भगवान, किसी भी धर्म या किसी भी भक्त का अपमान कर रहा हो। यह बिल्कुल ही शनिदेव की सोच के पूर्ण रूप से खिलाफ है। तो आपको भूल से भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां लोग ऐसी बातें करते हैं, जहां लोग इस तरह की विचारधारा का समर्थन भी कर देते हैं कि वे कह दें कि हाँ ठीक है, ये भगवान तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। ऐसा यदि कोई कह भी देता है तो आपको उस इंसान का साथ भी तुरंत त्याग देना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सोचें कि हम तो नहीं कह रहे हैं, हमें क्या है, दूसरे ही तो कह रहे हैं, उन्हें कहने दो, क्या फर्क पड़ जाता है। यदि आप ऐसा सोच के वहां बैठे रहते हैं तो उस स्थान से उत्पन्न होने वाली दूषित ऊर्जाएं आपकी ऊर्जा क्षेत्र को भी दूषित करेंगी और आपके मन को भी दूषित करेंगी। इसलिए आपको उस स्थान को तुरंत छोड़ देना है, वरना शनिदेव का क्रोध आपके ऊपर बरसेगा ही। जी हाँ मित्रों, तो ये तो थी ये 3 स्थानों की बातें। अब हम आपको बताते हैं उस महाशक्तिशाली उपाय के बारे में। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को। मित्रों, यह उपाय एक मंत्र है और इस मंत्र का नाम है नवाड़ मंत्र।
जी हाँ मित्रों, नवाड़ मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र में सभी दैवी शक्तियां यानी कि शक्ति के सभी रूप समाहित होते हैं। यह असल में माँ दुर्गा का विशेष मंत्र है, लेकिन इसमें माता दुर्गा की समस्त रूप जैसे कि माँ काली हैं, भद्रकाली हैं, चामुंडा हैं, छिन्नमस्ता हैं, कूष्मांडा हैं, जितने भी 9 देवियों के रूप हैं सब इसी में समाहित होते हैं। तो यह देवी शक्ति के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। साथ ही साथ जो 9 ग्रह हैं वे सभी 9 ग्रहों की शक्ति इस एक मंत्र में समाहित होती है। इस मंत्र का एक एक अक्षर एक एक ग्रह को प्रदर्शित करता है। जी हाँ मित्रों, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि इस मंत्र में पहला अक्षर है एम, जो सूर्य को और देवियों में शैलपुत्री को दिखाता है। दूसरा अक्षर है ह्लीम, जो चंद्रमा को और देवी की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी को दिखाता है। और तीसरा अक्षर है क्लीम, जो कि चंद्रघंटा देवी को दिखाता है। इसी प्रकार ग्रहों में यह मंगल को दिखाता है। तो इसी प्रकार एक एक अक्षर में एक एक ग्रह और एक एक देवी शक्ति समाहित है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। तो अब आपको क्या करना है यह ध्यान से सुनिए कि आपको किसी भी शनिवार के दिन बाजार से एक नारियल लाना है, लाल कपड़ा और लाल धागा लेकर आना है, लाल रंग का ही प्रसाद और लाल पुष्प लेकर आना है। और इस संपूर्ण सामग्री का प्रयोग आप रात्रि में शनिवार के दिन विधि विधान के साथ करेंगे। अब शनिवार की रात्रि यानी 9 बजे के आसपास आप आसन लगाकर बैठिए, माँ दुर्गा की फोटो स्थापित करिए और उसके बाद इस नारियल का पूजन करिए और इसे लाल कपड़े और लाल धागे से लपेटकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। फिर आप स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला जाप करना है आपको। मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। मंत्र बहुत ही सरल है, आपने अवश्य ही सुना होगा। इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे और उसके बाद आप इस नारियल को अपने पूजा घर में स्थापित कर लेंगे। इसके बाद यह माता का शुद्ध स्वरूप बनकर आपके पूजा घर में स्थापित रहेगा। और फिर इसके बाद अगले दिन से ही यानी पूरे जुलाई के महीने आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो इस नारियल के पैर छूकर और मन में इस मंत्र का उच्चारण करके ही बाहर निकलें। जब आप घर से बाहर कदम निकालें तो अपने मन में इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए कदम को बाहर निकालें। मन में ही आपको जाप करना है, मौखिक या उपांशु जाप नहीं करना है। आप कितनी भी बार जाप कर सकते हैं, 1 बार या 2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इस मंत्र को अपने मन में ख्याल अवश्य करेंगे। बस इतना सा कार्य आपको करना है। इससे दैवी शक्तियां आपको प्राप्त होंगी, माँ भद्रकाली माँ दुर्गा की शक्तियां आपको प्राप्त होंगी, कृपा प्राप्त होगी। ठीक इसी के साथ साथ ग्रहों का भी जो कुप्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है वह भी बहुत ही कम हो जाएगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे ही। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रखिए कि माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। तो पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए मन में विचार करें और बोलें जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।